अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं, तो मैंने कहा कि ये जो ज़राए ने हमें अहम फ़ैसलों के बारे में आगाह किया है, मैं फटाफट आपको इन फ़ैसलों के बारे में बता दूँ। सबसे पहले तो भई बात ये हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं, वो जनरल आसिम मुनीर साहब के कदमों में हैं। वो कहते हैं ना महबूब के कदमों में, हैं? तो यही वाली सूरत हाल उनकी है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी एक फ़ाइनल जवाब दे दिया है। वो क्या है, वो मैं आपको उसकी तफ़सीलात बताऊँगी। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैंने जुमेरात को जो मैंने अपना न्यूज़ वन पे अपना शो किया था, मैंने उसी के अंदर तभी आप लोगों को ये ख़बर बता दी थी कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, सिर्फ़ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। और जुमे को ये चीज़ शहरियार आफरीदी ने जो शहज़ाद इकबाल साहब हैं उनके प्रोग्राम में आके बोली। और आज ये चीज़ इसलिए रेलेवेंट है कि एक तो मेरी एक और ख़बर ठीक साबित हुई जो मैंने टेलीविज़न पे शेयर की थी। नंबर 2 कि ये पोर्ट्रेट पीटीआई वाले वैसे तो जनरल आसिम मुनीर के तरले मिन्नतों पे उन्होंने गिड्डे गोड्डे पकड़ लिए हैं कि खुदा का वास्ते जनरल आसिम मुनीर साहब बस हमारे से बात करें, हमारे से मुज़ाकरात कर लें, किसी तरह से हमारी जो है कोई खलासी हो जाए, कोई स्पेस बन जाए हमारी जो है वो पॉलिटिकल सेटअप के अंदर इमरान खान साहब की। बाकी तो ज़ाहिर पार्टी की है ही स्पेस। लेकिन वो पोर्ट्रेट इसको ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मरी जा रही है इमरान खान से बात करने के लिए। तो भाई ये मैं आपको खबर दे रही हूँ, अपने टीवी शो से पहले भी ये मैं आपको खबर दे रही हूँ और ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने और इस वक्त की जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने इमरान खान से किसी भी किस्म का बात करने से, राब्ता करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सिंपल 2 टोक ये मैसेज पहुंचाया है कि भाई जिनके साथ बैठ करके आप हुकूमत में कमेटियां और उनकी चेयरमैनी ले रहे हैं, जिनके साथ आप पार्लिमानी चीज़ों के ऊपर जो है वो बार्गेन करते हैं, आप उन्हीं के साथ बैठ करके अपने मुज़ाकरात करें, उन्हीं के ज़रिए आप कोई रास्ता निकालें, फ़ौज को बीच में इंटरफेयर ना करें। ये साफ खुल्लम खुल्ला जवाब दिया। अब देखिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैं जब इस टाइम पर आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ बता रही हूँ, ऐसे टाइम पर इमरान खान साहब ने भी कुछ अहम फैसले किए हैं ज़राए के एतबार से। और वो फैसले ऐसे हैं कि जब आपको उनके बारे में पता चलेगा तो आप भी कहेंगे कि ये इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। अव्वल तो इसकी मैं आपको तफसीलात आगे चल के बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले इससे भी पहले जो मैंने आपको ज़रूरी बात बतानी है वो ये है कि जो गंडापुर साहब है ना, उनके फारिग होने का वक्त आ गया। उनको लास्ट वार्निंग दे दी गई है और उनको कह दिया गया है कि भाई बंदे का पुत्र बने। ये गंडापुर साहब जो है ना, अपना ज़बान का, अपना दिमाग का जो गंद है वो बाहर निकालें, नहीं तो भाई आपको भी फिक्स कर दिया जाएगा। और उनको फिक्स कैसे किया जाएगा वो भी उनको बता दिया गया, उसकी भी तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौज के तरले मिन्नतें करने पे हैं, पाँव पकड़ने पे हैं, बल्कि पकड़े हुए हैं, बिल्कुल ज़ोर से पाँव पकड़े हुए हैं। फ़ौज कह रही है हमें जाने दें, उन्होंने पाँव पकड़े हुए, फिर कह रहे हैं हमें जाने दें, पाँव, लेकिन कैमरे के सामने शो नहीं कर रहे। वहीं पे दूसरी तरफ 4 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई ये बंदे मुझे अपनी पार्टी में वापस चाहिए, क्योंकि अब मुज़ाकरात करने हैं और सियासी पार्टी से भी करने हैं और फौजियों से भी करने हैं। अब जैसे ही ये बात सामने आई, इसके ऊपर भी एक और पीटीआई के अंदर का एक और रिएक्शन आ गया। मतलब कि आप तो ये सर पीट लें कि हाय अल्लाह कितने आप हंसे ने, एक चंद है की ने। मैं आपको बताती हूँ क्या चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले वो जो 4 लोग जिनके बारे में इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो उनकी पार्टी में आ जाए, वो कौन है 4 लोग? सदाकत अली अब्बासी को इमरान खान साहब वापस अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, उस्मान डार को अपनी पार्टी के अंदर, बुज़दार नहीं, बुज़दार नहीं, उस्मान डार को अपनी पार्टी में वापस लाना चाहते हैं, फवाद चौधरी को अपनी पार्टी में वापस लाना चाहते हैं और अली नवाज अवान को अपनी पार्टी में वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये चारों लोग जो है उनकी पार्टी का हिस्सा बने। इसके बारे में इमरान खान साहब ने उनका अप्रूवल दे दिया है। लेकिन मैं तो कहूँगी वो जालिमो, इमरान खान साहब पहले इनसे तो पूछ लें, आप पहले सदाकत अब्बासी से तो पूछ लें, आप उस्मान डार से पूछ लें, आप फवाद चौधरी से पूछ लें और आप अली नवाज अवान साहब से पूछ लें कि क्या ये चारों आपकी पार्टी में वापस आना चाहते हैं आपके इस इंतशारी बयानिए के लिए। जहां तक मेरा ख्याल है फवाद चौधरी के अलावा बाकी मैं समझती हूँ कि इन तीनों का डाइसी है, क्योंकि उस्मान डार साहब के भी बहुत स्टेक्स है, सदाकत अब्बासी साहब ने भी बहुत भुगता है, आकर के बाकायदा रो धो करके टेलीविजन प्रोग्राम्स किए हैं सदाकत अब्बासी साहब ने। तो मुझे नहीं लगता कि ये तीनों लोग वापस आना चाहते हैं। प्लस इनके बिजनेसेस इतने इफेक्ट हुए हैं, उस्मान डार की तो खैर पूरी की पूरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, तो इमरान खान साहब को तो इतना कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है, वो तो जेल भी वीआईपी काट रहे हैं। तो इमरान खान साहब जब एक तरफ ये फैसला कर रहे हैं कि जी मैंने उन तमाम लोगों को अपनी पार्टी में वापस लेकर के आना है जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, वहीं पे दूसरी तरफ
शिबली फराज साहब के हवाले से जराए ने, बल्कि इनफैक्ट मेरे ख्याल से जीएनएन के ऊपर, जीएनएन काफ़ी जो है वो पीटीआई का ही मौका बताता है, इमरान खान साहब के हवाले से वो बात करता है, उनके तमाम एंकर्स भी आप देख लें वो ज़्यादा वही लाइन टो करते हैं। उन्होंने ज़राए के एतबार से खबर चलाई है बड़ी को शिबली फराज की फ़ोटो शोटो लगा करके कि जी हम तो सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है और इमरान खान साहब ने हमें इजाज़त दे दी है कि हम पहले सियासतदानों के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे, हम फौजियों के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। अभी इसी बयान के ऊपर लय दे हो रही थी कि एकदम से रऊफ हसन साहब, अगेन वो शहजाद इकबाल साहब के शो में गए, कल शेरियार आफरीदी गए हुए थे, उन्होंने जाके जो है जो चीज़ मैं जुमेरात को आपको बता रही थी अपने टेलीविजन शो में, उसको उन्होंने ओन किया कि जी हम सिर्फ आर्मी चीफ और डीजीआई के साथ जो मुज़ाकरात करेंगे। रऊफ हसन साहब ने आज शहजाद हसन के प्रोग्राम में बैठ के कहा कि कोई चक्कर नहीं है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम, इन तीनों के साथ हम नहीं बैठेंगे, बाकी हम किसी भी जमात के साथ बैठ भी सकते हैं, मुज़ाकरात भी कर सकते हैं और फौज के साथ तो करना ही कर रहे हैं। सो बेसिकली ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इमरान खान नहीं, फौज का गुजारा नहीं है इमरान खान के बगैर। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती इस वीडियो के अंदर। लेट द टाइम टेल यू, वक्त बताएगा आपको और आप देखेंगे कि कैसे इमरान खान और यूथिया ब्रिगेड का मच मरता है। जितना मुझे जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके डिपार्टमेंट, उनकी जो फौज है, उनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो वहां से जो मुझे पल्स पता चल रही है, जाहिर है जनरल आसिम मुनीर बेचारे तो सामने नहीं आ सकते ना। अब आईएसपीआर का सिर्फ ये काम तो नहीं रह गया ना कि सारे दुनिया जहां के काम छोड़ करके वो इमरान खान जो फितना फसाद फैला रहे हैं उसके ऊपर ही बस जवाब देते रहे। इमरान खान साहब तो वेले हैं, उनके पास तो कोई काम नहीं है, उन्होंने तो यही करना है ना। आज मुझे जहर दे दिया, कल मेरी बीवी को जहर देना चाहते हैं, परसों हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तरसों ओए जनरल आसिम मुनीर, इनका तो रोज यही काम है। हर रोज गिरगिट की तरह ये रंग बदलते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब वेले नहीं है, वो बस आईएसपीआर को इसी के ऊपर लगा दे कि हाँ जी अच्छा जी अब इमरान खान के इस बयान का ये जवाब दो, इस बयान का ये जवाब दो। कोई चक्कर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो वक्त गुजर गया जब इमरान खान साहब लाडले हुआ करते थे, वो लोग भी चले गए जिनके इमरान खान साहब लाडले हुआ करते थे। इमरान खान साहब अपनी आदतें बदलें, वक्त की नजाकत को समझें और बंदे के पुत्र बने और इस तरह की बातें ना करें। अपनी टांग ऊपर रखने के लिए ये जो पाकिस्तान की रियासत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी जो फॉलोइंग है वो भी इंटैक्ट रहे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को तो जो इनको फॉलो करती है, मैं पूरी आवाम की बात नहीं कर रही, वो आवाम जो इमरान खान को फॉलो करती है, जो इमरान खान को पसंद करती है, उस आवाम को इमरान खान ने फौज का दुश्मन बना दिया। ठीक है, तो अंदर से इमरान खान साहब अब करना चाहते हैं फौज से दोस्ती और उसके लिए कोशिशें भी जारी हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जब तक दोस्ती हो नहीं जाती ना, जब तक मेरा पूरा प्लान सेट नहीं हो जाता, तब तक मैंने अवाम के सामने इस चीज को एक्सपोज नहीं करना, उस अवाम के सामने जो मेरी फॉलोइंग करती है, वरना मेरी तो पॉपुलैरिटी बहुत कम हो जाएगी। राइट, ये इसलिए ये चीजें करें। अब आपको इससे पता चला कि कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं, ये कितने सेल्फिश हैं इमरान खान साहब। लेकिन बातें क्या करेंगे कि हाँ जी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी कर ले बातें, हम उनके साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, ज़राए के हवाले से ये भी खबर चलवा देंगे अपने मनपसंद चैनल्स के ऊपर, और फिर रऊफ हसन साहब के जरिए जो उनके स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, वो तरदीद भी करा देंगे। और भाई बंदा रऊफ हसन साहब से पूछे कि वो जो आके इतना बड़ा बड़ा बोल रहे हैं शहजाद इकबाल के शो में कि नहीं जी हम पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के साथ नहीं बैठेंगे, तो मामे हो जी कायमा कमेटियां बनिया ने, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚ बैठे हो, ਜਿਹੜੀ 10-11 कमेटी दियां ਤੁਸੀਂ चेयरमैनी लिती है। आम सादा जबान में आपसे पंजाबी में बात करूं और आपको इस जबान में समझाऊं, जेड़ियां इन्हों ने चेयरमैनियां लितियां ने सुन्नी इतिहाद वालों ने, जो कि पीटीआई वाले हैं, उन्हों का की वो क्या इंडिया की कायमा कमेटी के साथ ली हैं? उनमें क्या, उनके अंदर क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोग शामिल नहीं हैं? मतलब ये देखें ना, पोर्ट्रेट कैमरे के सामने आकर के ऐसे बात करेंगे जैसे कि पता नहीं कौन से फरिश्ते हैं, किस दर्जे के फरिश्ते हैं। और असल करतूते ये हैं कि भाई मुझे तावीज़ दे दो, मुझे कोई फक्की दे दो, मैं किसी तरह जनरल आसिम मुनीर को मना लूँ, मुझे कोई चिल्ला बता दो, किसी तरह कुछ कर दें, मुझे बता दें कितने मैंने बकरे देने हैं, कितने मैंने सदके देने हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे से राज़ी हो जाए। तो भाई जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट का वाज़े जवाब है, बात करनी है तो आपने इन्हीं सियासतदानों के साथ करनी है, क्योंकि पार्टी तो यही चलेगी और हुकूमत तो यही चलेगी। दूसरी चीज ये कि कोई डील नहीं होगी,
कि जी आप आ जाएं तो आपको इतने साल मिल जाएंगे और ये वजीर आजम को इतने साल मिल जाएंगे और उसको इतने साल मिल जाएंगे। नहीं जी, बहुत हो चुका, ये पुराने फंडाज हैं, ये पुराने फैशन है। अब रूल्स ऑफ द गेम बदल चुके हैं और अब नए रूल्स ऑफ द गेम है। आ गई आपको बात समझ में? बिल्कुल वैसे जैसे गंडापुर साहब ने बड़ी एक बरक मारी। गंडापुर साहब तो वैसे गंदी अपना निकालते रहते हैं और उन्होंने फिर से गंद निकाला कि उन्होंने कहा ना कि मैं इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लूंगा, मैं इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलूंगा और वहां से आकर के चढ़ाई करके मैं जो हूं अपने लीडर इमरान खान को जेल से निकाल के लेके जाऊंगा। अगेन रैली में तो कुछ हो नहीं सका, ना बंदा ना बंदे की जात। चढ़ाई करनी है, कब्जा करना आपने, मतलब कि मुंह से इतने बड़बोले हैं, इतने बड़बोले और इतना फजूल ताफुन ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। तो भाई उसका जवाब दे दिया है साद रफीक साहब ने भी दिया उनको कि भाई अगर ऐसा होगा, अगर विफाक के ऊपर यलगार की जाएगी तो फिर आगे से जवाब आएगा और गवर्नर राज लगेगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूं ये बात कन्वे कर दी गई है अली अमीन गंडापुर को कि गंडापुर साहब, जिस दिन आपने सिपा सलार की हैसियत से विफाक के ऊपर एक इंच तो खैर बहुत बड़ी चीज है, एक कदम भी आपने बढ़ाया, ये मैं आपको बता रही हूं कि गंडापुर साहब अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया विफाक की तरफ से तो ये गंडापुर साहब को कन्वे कर दिया गया है कि आपकी हुकूमत खत्म और खैबर पख्तूनख्वा में लगेगा गवर्नर राज और 100% लगेगा। अब ये गवर्नर राज आज लगना है, कल लगना है, 1 महीने बाद लगना है, ये गंडापुर साहब के हाथ में है और ये उनकी डीलिंग के हाथ में है कि वो कैसे डील करते हैं। इंसानों की तरह, अच्छे लोगों की तरह, अच्छे पाकिस्तानी की तरह एटलीस्ट एक्टिंग ही कर लें। चीफ मिनिस्ट्री अगर आपको मिल गई है तो एक अच्छे चीफ मिनिस्टर होने की एक्टिंग ही कर लें। अगर आप ये कर लेंगे तो आप अपना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टेन्योर पक्का कर लेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो भाई वहां पे गवर्नर राज लगेगा ही लगेगा। ठीक होगी बात। आखिरी चीज, ये इन्होंने एक और लुच फ्राई की है और जो लुच उन्होंने फ्राई किया ना वो ये उन्होंने फ्राई किया है कि जी सबसे पहले ना हम पीपल्स पार्टी को अपने घेरे में लेते हैं और सबसे पहले बात हम पीपल्स पार्टी के साथ करते हैं। और इसके ऊपर भी रिएक्शन आया इन्हीं की पार्टी के राउफ हसन साहब का कि कोई चक्कर ही नहीं है, पीपल्स पार्टी से भी हमने पहले बात नहीं करनी। तो भाई ये जो अंदर जो कंफ्यूजन ये है ना, आपको सारे व्लॉगर्स और सब हर कोई ये बता रहा होगा यूथिया साइड का कि ओए हो इमरान खान ने ये कर दिया, ये जानबूझकर इस तरह की इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं ताकि आवाम के अंदर, उनके जहनों के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा होती रहे। लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है? असल में ये है कि इमरान खान साहब और इनकी जितनी भी पार्टी हैं उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, उनको टेंशन है, उनको समझ नहीं आ रही है कि भाई मामले तो सही हो ही नहीं रहे हैं। इमरान खान के दिन ब दिन जो है वो दिन गुजरते चले जा रहे हैं जेल के अंदर और कोई उनको लिफ्ट नहीं करा रहा। ये चीज़ इमरान खान को दिमागी तौर पर माफ कर रही है, उनको पागल कर रही है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।